बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत और किबला अव्वल की बेहुरमती का सिलसिला मुसलसल जारी। मस्जिद अक्सा में नमाज और अजान पर पाबंदी लगा दी गई। इसराइली फौज की जानिब से गजा की पट्टी पर दोबारा फिजाई हमला किया गया है, जिसमें इसराइली मीडिया की जानिब से असला साज फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है, जबकि इसराइली फौज की जानिब से 4 कैदियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है, जो एक हफ्ता कबल इसराइल की सबसे मजबूत जेल तोड़कर फरार हो गए थे। फलस्तीन में इन मुजाहिदीन की दोबारा गिरफ्तारी पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। हमास ने इसराइल के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, यहूदियों के किबला अव्वल पर धावे और बेहुरमती जारी है। मस्जिद इब्राहिमी में नमाज और आज़ान पर पाबंदी लगा दी गई है। फ़लस्तीनियों ने इसराइली इक़दामात की मज़म्मत की है। दूसरी जानिब ओमान के मुफ्ती आज़म ने इसराइली जेल से फ़लस्तीनियों के फरार की तहसीन की है। इसी तरह हैकरों के एक ग्रुप ने इसराइलियों का डाटा चोरी करके एक और कारी ज़रब लगाई है। अबरानी अखबार के मुताबिक सांग कौंसल नामी एक हैकर ने ऐलान किया कि वो इसराइली मकामी हुक्काम की वेबसाइट से 70 लाख इसराइलियों के बारे में मालूमात चोरी करने में कामयाब रहा है। तफसीलात के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने यहूदियों के मजहबी त्यौहार अय्याम तौबा की मजहबी रसूमात की आड़ में फ़लस्तीन की तारीखी मस्जिद हरम इब्राहिमी के दरवाजे फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए बंद कर दिए हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी महकमा औकाफ ने मस्जिद इब्राहिमी में नमाज और अजान देने पर इसराइली पाबंदी की मजम्मत करते हुए इसे मुसलमानों के मजहबी उमूर में खुली मुदाखलत करार दिया है। डायरेक्टर औकाफ के मुताबिक काबिज फौज ने मस्जिद इब्राहिमी के तमाम हॉल, सेहन और उसकी गैलरियों को फ़लस्तीनियों के दाखिले के लिए बंद कर दिया है। जब तक यहूदियों के अबरानी साल के मौके पर फ़लस्तीनी त्यौहार की तकरीबात जारी रहती हैं, मस्जिद में फ़लस्तीनी मुसलमानों का दाखिला ममनू होगा। दूसरी जानिब इसराइली पुलिस ने उन 6 फ़लस्तीनी कैदियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक इंतहाई महफूज जेल से फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया है कि 2 कैदी हफ्ते की सुबह एक कार पार्किंग में पकड़े गए, जबकि 2 दीगर कैदियों को जुमे को नासरत शहर से गिरफ्तार किया गया है। इसराइल के शुमाली इलाके में वाक़े गुलबोह जेल को मुल्क की महफूज तरीन जेलों में शुमार किया जाता है, जहां गुज़श्ता 20 सालों में इस तरह का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन इन कैदियों के फरार ने इसराइल और फ़लस्तीन में हलचल मचा दी है। इस वाक़े के बाद जहां एक तरफ हुकूमती ओहदेदारों को इसराइली मीडिया में तनकीद का सामना था, वहीं फ़लस्तीनी शिद्दत पसंद ग्रुप इसे बहादुरी या जुर्रतमंदाना अमल करार दे रहे थे। ख्याल किया जाता है कि ये कैदी कई महीनों तक अपने सेल की जमीन में खुदाई करते रहे। इसके बाद ये गड़ा जमीन के अंदर मौजूद एक खाली जगह तक पहुंच गया। ख्याल किया जाता है कि कैदी यहां से उतरकर जेल की बैरूनी दीवार तक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने एक सुरंग खोदी जो वॉट टावर के बिल्कुल नीचे एक सड़क तक पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ है कि वो पीर को 1:30 पर इस सुरंग से बाहर आए थे, लेकिन हुक्काम हरकत में उस वक्त आए जब कुछ मकामी लोगों ने मशकूक लोगों को अपने खेतों में जाते हुए देखा। इसराइली मीडिया ने इस वाक़े का जिम्मेदार सिक्योरिटी हुक्काम और महकमों को करार दिया है। मीडिया ने जेल की तामीर करने वाले आर्किटेक्ट की वेबसाइट पर इमारत के ब्लूप्रिंट जारी किए जाने, गरबे उर्दन के शहर हुनैन से 6 कैदियों को एक साथ रखने और जामिंग डिवाइसेस को बरवक्त न खोलने के फैसलों पर तनकीद की है। मीडिया ने यह भी कहा कि 3 कैदियों को जिनके फरार होने का ज्यादा खदशा था, उन्हें एक ही सेल में रखा गया था और अगर जामिंग डिवाइस
बरवक्त शुरू होते तो कैदी बाहर के लोगों से बात करने के लिए मोबाइल फोन न इस्तेमाल कर पाते। नाज़रीन इकराम, कुछ गैर मुसद्दका इत्तलाआत में ये बात भी सामने आई कि जब कैदी भाग रहे थे तब वॉच टावर में तैनात गार्ड सो रहे थे। इस वाक़े के बाद टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने रिपोर्ट किया कि 6 में से 5 कैदी इसराइली शहरियों पर मोहलक हमले के सिलसिले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इन कैदियों में से एक को कत्ल की कोशिश करने समेत 2 दर्जन इल्जामात के मुकदमे का सामना था। इसराइली पुलिस की जानिब से पकड़े जाने वाले कैदियों में से एक ज़करिया ज़ुबैदी हैं, जो कि हुनैन में अल अक्सा शोहदा ब्रिगेड का कमांडर था। 2019 में इसराइली फौज ने ज़ुबैदी को शूटिंग से मुतालिक कई मुकदमात में मुलव्विस होने के शुबे में गिरफ्तार किया था और उनका केस ज़ेरे समाअत था। इनके अलावा 5 दीगर कैदी महमूद अर्दा, मोहम्मद अर्दा, आहकम कमाजगी, याकूब कादरी और मनादिल अनफात शिद्दत पसंद गिरोह इस्लामिक जिहाद के रुकन हैं। इनमें से 4 कैदी इसराइली शहरियों के खिलाफ जानलेवा हमलों की मंसूबा बंदी करने पर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ज़ुबैदी इसराइल पर किए जाने वाले हमलों में भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा वो ज़राए अबलाग को दिए जाने वाले इंटरव्यूज और एक इसराइली खातून के साथ दोस्ती रखने की वजह से भी मकबूल थे। ज़ुबैदी ने गुज़श्ता बरसों में कैद में इस्तिस्ना मिलने के बाद मुख्तलिफ कॉलेज कोर्सेज भी किए और वो मगरबी पट्टी की थिएटर तहरीक में भी मुतहर्रिक थे। अलबत्ता उन्हें 2019 में हमलों में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से जारी की जाने वाली तस्वीरों में ज़ुबैदी को जंजीरों में जकड़ा देखा जा सकता है, जबकि ज़ुबैदी ने सफेद रंग का बैंड भी सर पर बांध रखा था, जो कि 2 पुलिस एहलकारों की तरफ से उतार लिया गया। नाज़रीन इकराम, इसराइली फौज ने गजा की पट्टी पर मौजूद हमास के एक फौजी इलाके पर भी फिजाई हमले किए हैं। एपी न्यूज के मुताबिक इसराइली फौज के तर्जुमान ने बताया है कि ये हमले मंगल को इसराइली इलाके में भेजे गए आतिशगीर गुबारों की जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए गए। इसराइली फौज के बयान के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने जनूबी गजा के शहर खान यूनिस में हमास की रॉकेट तैयार करने वाली वर्कशॉप के साथ साथ हमास के फौजी कंपाउंड को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज की जानिब से दावा किया गया है कि उस कंपाउंड में एक सीमेंट फैक्ट्री है जो दहशतगर्द हमलों के लिए सुरंगों की तामीर के लिए इस्तेमाल होती है। ये फैक्ट्री एक मस्जिद और वाटर टर्मिनेंट साइट से मुत्तसिल एक शहरी इलाके में वाक़ है। बताया गया है कि इस्लामी जिहाद के सैकड़ों हामियों ने गुज़श्ता रोज पीर को गजा में रैली निकाली और अस्करियत पसंद ग्रुप ने 6 फलस्तीनी कैदियों की हिमायत में आतिशगीर गुब्बारे फेंके। ये कैदी रातों रात इसराइली जेल से भागे थे। कई दहाइयों में अपनी नौयत का जेल तोड़ने का ये एक बड़ा वाक़या था। इसराइल ने मुल्क के शुमाल और मकबूजा मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रखी है और कैदियों की तलाश मंगल को भी जारी रही। कैदियों के फरार का ये वाक़या इसराइल के नए साल के जश्न से बिल्कुल पहले हिफाजती इक़दामात की सूरत हाल की निशानदही करता है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये कैदी छुप गए हैं, जबकि इस बात का इशारा नहीं मिला कि इसराइली हुक्काम उन्हें फौरी तौर पर कोई खतरा समझते हैं। दूसरी जानिब इसराइल की ज़ेरे हिरासत कैदियों को अपने कौमी मकसद का हीरो समझने वाले बहुत से फलस्तीनियों ने सोशल मीडिया पर इस फरार का जश्न मनाया। वाज़ेह रहे कि जेल हुकाम की जानिब से जारी की गई एक तस्वीर में जेल के एक सेल के फर्श में तंग सुराख दिखाया गया। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस जेल की दीवारों के बाहर के इलाके में इसी तरह के सुराख का जायजा लेते हुए देखी गई।